बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले साल 2022 जिसका आखिरी सूरज गुरूब हो चुका, नया सूरज साल 2023 का तुलू होने वाला है। साल 2022 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के लिए कैसा रहा, किसने इज्जत कमाई और किसके हिस्से में रुसवाई आई, ये ज़रा करते हैं। क्योंकि बज़ाहिर जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो बाज़ औक़ात ऐसी होती नहीं हैं और एक तरफ इंसान प्लानिंग कर रहा होता है और एक तरफ अल्लाह ताला की प्लानिंग चल रही होती है और असल जो मंसूबा है वो अल्लाह ताला का ही मंसूबा वही हतमी होता है। और इंसान जो बहुत अपने आप को अक़ल कुल समझते हैं और बहुत ही ज़हीन और फ़तीन समझते हैं और समझते हैं कि जो कुछ वो प्लानिंग करेंगे एज़ इट इज़ वही कुछ हो जाएगा, तो ये ज़रा ये समझते नहीं हैं। तारीख भरी पड़ी है इस तरह के मंसूबा साजों से जिनके मंसूबे खाक में मिल गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन डिस्कशन करते हैं जी। सबसे पहले जिन लोगों के लिए साल 2022 बहुत अच्छा रहा उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब का सबसे आखिर में करेंगे कि उनके लिए ये साल अच्छा रहा या बुरा रहा। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी नवाज शरीफ साहब को। तो नवाज शरीफ साहब के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा मेरी दानिस्त में, क्योंकि एक एग्रीमेंट किया उन्होंने, एक वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया नवाज शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने, दोनों ने मिलकर, और एक बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक मुज़ाहमत की पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन साल 2022 में बिल्कुल उस वक्त जबकि उनको उसका फल मिलना था आइंदा इंतखाबात में, आखिरी साल वो मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में वो हुए हैं ट्रैप, और हनी ट्रैप जिसको कहते हैं, और मीठी गोली उनको दी गई, ट्रैप हुए और वो उसमें फंस गए और बिल आखिर उन्होंने स्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय कर लिए। और स्टैब्लिशमेंट का मतलब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मामला तय किए। और उसके बदले में उनको मिला क्या? नवाज शरीफ साहब पहले भी लंदन में थे, बैरून मुल्क थे, बैरून मुल्क ही रहे, पाकिस्तान आना चाहते थे, सारा साल कोशिश होती रही, अप्रैल के बाद से मुसलसल कोशिश होती रही कि वो फलां महीने आ रहे हैं, फलां महीने आ रहे हैं, फलां महीने, लेकिन वो नहीं आ सके। और इसलिए नहीं आ सके कि उनके लिए हालात साजगार नहीं थे और अभी तक भी नहीं हैं उनके लिए हालात साजगार। क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो मैं समझता हूँ, नवाज शरीफ साहब के बारे में अभी तक भी उन पे क्रॉस का निशान है और वो अभी तक भी काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें तय हुई हैं उसमें नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी उनको पीछे रखा हुआ है और शहबाज शरीफ साहब आगे हैं। तो इसलिए साल 2022 नवाज शरीफ साहब के लिए तो बिल्कुल उनका स्टेटस तब्दील नहीं हुआ। वो लंदन में मुकीम हैं और वहीं बैठे सब करते रहे। ईज़ इस सेंस में हुए कि मरियम बीबी जो हैं, मरियम बीबी के लिए इस हद तक मुनासिब साल था साल 2022 के उनके मुकदमे, उनकी सजाएं ख़त्म हो गई और वो क्वालिफाई कर गई। क्वालिफाई करने के बाद वो लंदन पहुंच गई। इसके लिए उनको काफ़ी सख्त रवैया अख्तियार करना पड़ा। लिहाजा मरियम बीबी के लिए ये साल अच्छा रहा, पाकिस्तान से लंदन आ गई हैं और नवाज शरीफ साहब का स्टेटस को है, कोई स्टेटस उनका तब्दील नहीं हुआ। अब आते हैं अगला साल 2023 की बाद में बात करेंगे, लेकिन ये साल 2022 है। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने, नवाज शरीफ साहब ने तो कुछ हासिल नहीं किया और मरियम बीबी को सिर्फ इतना हुआ कि वो पाकिस्तान से लंदन पहुंच गई। अब वापसी का मुंतज़िर है वो। शहबाज शरीफ साहब असल में जो इस सारे शरीफ फैमिली में अगर किसी ने कुछ हासिल किया तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। उनको वज़ारत उज़्मा मिली और शहबाज शरीफ साहब के तमाम मुकदमात आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने ख़त्म करवाए। उनके भी, उनके बेटे के भी, बेटों के भी और दामाद के भी तमाम के तमाम मुकदमात ख़त्म हुए उनके। और नैब कवानीन में तरामीम जो करवाई गई उसका भरपूर फ़ायदा उठाया शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी फैमिली ने। लिहाजा वो कभी भी वज़ीर आज़म ना बन सकते अगर ये क्राइसिस ना होता और नवाज शरीफ साहब बाहर ना होते, मरियम बीबी डिस्क्वालीफाई। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत अच्छा रहा इस हवाले से कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली और उनके मुकदमात ख़त्म हुए और हो सकता है कि ये प्रीमियरशिप उनकी पहली और आखिरी प्रीमियरशिप हो। उसके बाद शायद वो दोबारा वज़ीर आज़म ना बन सकें और उनकी ख्वाहिश भी थी। तो साल 2022 में उन्होंने ये गेन किया। उसके बाद अगला जो है जी मरहला, अगली जो पर्सनैलिटी है वो है जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो।
तो जरदारी साहब के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। शहबाज शरीफ साहब के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए साल, मुस्लिम लीग नवाज के लिए ओवरऑल देखें तो ये साल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने एक इख्तदार तो उनको मिला, लेकिन सिर्फ मरकज़ की हद तक मिला। मुश्किल तरीन फैसले करने पड़े, उनकी मकबूलियत कम हुई और वक्ती तौर पे उनको फ़ायदा हुआ, इन द लॉन्ग रन नुकसान हुआ। PMLN को, मुस्लिम लीग नवाज को मजमूई तौर पे उनको नुकसान पहुंचा है। वक्ती तौर पे इख्तदार उनको हासिल हुआ और वो भी इस्लामाबाद का। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब उनको वापस नहीं मिल सका, आके निकल गया। तो इसलिए अगर माइनस प्लस में देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि इन द लॉन्ग रन उनको कोई फ़ायदा हुआ है, उसका नुकसान ही हुआ है। और यही वजह है कि अब इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की हुई है शरीफ फैमिली ने भी, मुस्लिम लीग नवाज ने भी, और वो इंतखाबात नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि वो उनकी मकबूलियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उनका वोट बैंक बहुत कम हो गया है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जनाब कमर जावेद बाजवा साहब के साथ एक डील की और डील के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आए। लेकिन इस दौरान उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो ख़त्म हो गया, ज़ाया हो गया और अवाम ने उनको कबूल नहीं किया। जरदारी साहब को इस साल 2022 में कोई नुकसान नहीं हुआ, उनकी पांचों उंगलियां घी में ही रही हैं, बल्कि उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। साल 2022 में जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने गेन किया है। इन दिस सेंस गेन किया है कि एक तो मरकज़ में हुकूमत बनी, कोलिशन गवर्नमेंट आई और काबीना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी फ़ौज शामिल है। काबीना में वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ काबीना में वज़ीर भी हैं, मुशीर भी हैं, मुआवनीन ख़ुसूसी भी हैं, तो वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं इक़्तिदार। सारे का सारा मलबा जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज पे, शहबाज शरीफ साहब पे। इकॉनमी बुरी है तो मुस्लिम लीग नवाज ने जवाब देना है, और अगर सियासी हालात ख़राब हैं तो वो मुस्लिम लीग नवाज ने जवाब देना है। सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है तो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब देना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो हैं। ये सारी सूरत हाल में जरदारी साहब ने गेन किया है। सिंध की गवर्नमेंट उनके पास पहले भी थी, अब भी मौजूद है, और मरकज़ में भी उनका अच्छा खासा हिस्सा आ गया और अब आगे वो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अब वो बलूचिस्तान में उनकी एंट्री हो गई है, री एंट्री हुई है, कुछ लोग शामिल हुए हैं। तो साल 2022 जरदारी साहब के लिए बेहतरीन रहा, बिलावल भुट्टो के लिए बेहतरीन रहा, उन्होंने अच्छे खासे खूब दौरे शौरे भी किए। उसके बाद ये तो अच्छे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए बहुत ही अच्छा रहा। वो बिल्कुल एक साइड पे बैठे थे और अपोजिशन में थे, यकदम उनके लिए भी छप्पर फाड़ के उनको मिला, काबीना में शामिल हुए, फेडरल काबीना में शामिल हुए, गवर्नरशिप मिल गई खैबर पख्तूनख्वा की। उनके मज़े ही मज़े हैं, मौजें लूट रहे हैं, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो लिहाजा उनकी पांचों घी में, जरदारी साहब की तरह जरदारी साहब ने मजीद हासिल किया, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ नहीं खोया बल्कि पाया। आगे बढ़ते हैं, अगली पर्सनैलिटी जो है उनको क्या मिला, वो हैं सबसे ज़्यादा इसमें लूज़र कौन रहे हैं जी? सबसे ज़्यादा लूज़र इसमें वो रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, साबिक आर्मी चीफ। उनका इतना नुकसान हुआ है साल 2022 में, क्योंकि जो कुछ सारा प्लान उन्होंने किया हुआ था और सारी प्लानिंग करके उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठ के बड़े तवील तरीन सलाह मशवरे करके, अपनी फील्डिंग सेट करके, अपनी मर्जी की फील्डिंग सेट करके उन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया। तहरीक आदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान साहब को फारिग किया और अब सारे ही तमाम लोग जानते हैं, कहने की बात नहीं है कि ये सारे का सारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए, मैनूवरिंग के ज़रिए ये सारा कुछ किया गया। एक प्लान्ड कू थी जो विद इन पार्लियामान की गई। तो इस कू की सदारत, इसकी सरबराही, उसकी क़यादत बाजवा साहब के पास थी। उन्होंने ये सारा प्लान किया था, उन्होंने ये सारा कुछ कर लिया और इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया। और अब जो चीज़ें सामने आई, सिर्फ एक ही मकसद था और वो था कि वो एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे। बाजवा साहब ने ये सब कुछ एक और एक्सटेंशन के लिए सब कुछ किया था, एक पूरा गेम प्लान तैयार किया था। लेकिन साल 2022 यानी कि पहले 9 अप्रैल से पहले बाजवा साहब ताकतवर तरीन शख्स थे, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन, बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में शामिल थे। वो एक मुसल्लह फ़ौज, बेहतरीन फ़ौज के वो सरबराह थे। और लेकिन 9 अप्रैल के बाद उनकी मकबूलियत, उनकी शोहरत, उनका इज़्ज़त, उनका वक़ार डे बाय डे गिरता गया। और इस रजीम चेंज के नतीजे में जो कि खुद मास्टर प्लेयर थे, मास्टर माइंड थे, उनको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
और इस ऐसा नुकसान हुआ कि अब वो एक आम शहरी के तौर पे, आम इंसान के तौर पे वो पाकिस्तान की मार्केट्स में नहीं जा सकते, बाज़ारों में नहीं जा सकते। एक ज़माना था इस रिजीम चेंज से पहले, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट करते थे, सेल्फियाँ बनवाते थे, फोटो बनवाते थे और उनकी तरफ देखते थे। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ। जैसे ही पार्टनरशिप ख़त्म की और ये सारे का सारा उन तमाम लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ किया, उन तमाम लोगों के साथ जो उनको धमकियां देते थे, जो उनको गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, इल्ज़ामात आयद करते थे, और जिन लोगों ने धमकियां दी उन्हीं के साथ उन्होंने मामला तय किए, उन्हीं के सामने सरेंडर किया और उनको दोबारा बरसर इक़्तिदार लेके आए। और उनका ये फैसला जो है उनके कैरियर का, 6 साल कैरियर का बदतरीन फैसला साबित हुआ। और इस बदतरीन फैसले को पाकिस्तान के अवाम ने भी कबूल नहीं किया, यकसर मुस्तरद कर दिया। और अब सूरत हाल ये है कि वो बंद कमरे में बैठे हैं, बंद कमरे में बुला के अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन लोग उनकी सफाइयाँ सुनने के लिए तैयार नहीं। और दूसरी जानिब उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिली, और जिन पे तकिया था, जिनके साथ मामला तय किए थे, साजबाज की थी, उन्होंने भी आंखें फेर लीं। और इंटरनल प्लेयर्स ने भी और एक्सटर्नल प्लेयर्स ने, दोनों ने ही आंखें फेर ली और बाजवा साहब को रुखसत होना पड़ा। तो ये बाजवा साहब ने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, जिसकी वजह से साल 2022 अफ़वाज पाकिस्तान पर भी भारी गुजरा। और अफ़वाज पाकिस्तान ने भी इस फैसले को ओन नहीं किया, इस फैसले को कबूल नहीं किया। उससे आगे बढ़ते हैं जी। जो सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन जिसके लिए रहा, वो हैं, सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन रहे हैं जी जनरल आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ। बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर, बहुत ज़्यादा लॉबिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, और जनरल आसिम मुनीर उस दौड़ में शामिल ही नहीं थे। जो थे उनका नाम था जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल अज़हर अब्बास साहब। ये दो लोग जो हैं वो बहुत ही, दो लेफ्टिनेंट जनरल दौड़ में शामिल थे, और इन्हीं में से एक का ये था कि जी अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर इन दोनों में से आर्मी चीफ बनाया जाना था। पहले तो एक्सटेंशन के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था बाजवा साहब ने, लेकिन अगर होता तो फिर ये दो होने थे, और लेकिन ये दो भी ना हो सके, और कुर्रा निकला जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ के नाम का, और वो आर्मी चीफ बने। लेकिन सख्त तरीन हालात में, मुश्किल तरीन हालात में वो आर्मी चीफ बने, और अब उनकी जिम्मेदारी आगे उनकी बढ़ने की है। तो साल 2022 बहुत लकी साबित हुआ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए। आगे इमरान खान साहब के लिए ये साल 2022 जो है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया, उनसे वज़ारत उज़्मा छिन गई, क्योंकि सारा खेल इसी वजह से बनाया गया था। उनसे वज़ारत आला छीनी गई, इक़्तिदार छीना गया, लेकिन उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये 1.5 साल की वज़ारत उज़्मा जो है वो तो चली गई, 1.5 साल की या 1.5 साल से भी कम अरसे की वज़ारत उज़्मा चली गई, लेकिन उसके बदले में इमरान खान साहब को पॉलिटिकल कैपिटल जो मिला, वोट बैंक, मकबूलियत, शोहरत, वो उससे कई गुना ज़्यादा मिल गई। और वो इतने ताकतवर हो गए कि अब वो 14 जमाती इत्तेहाद, रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, सब के मुकाबले में वो वाहिद लीडर बनकर उभरे, मकबूल तरीन लीडर बन के उभरे। उन्होंने दुनिया के वाहिद लीडर बन गए जो 8 सीटों से बैक वक्त कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते। ये एक आलमी रिकॉर्ड है। और उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन जीते, सारे के सारे क्लीन स्वीप किया, और इस वक्त उनकी मकबूलियत का आलम 75% से बढ़ चुका है। जबकि अगर उनके खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद ना आती और इंतखाबात मामूल के मुताबिक होते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उनकी मकबूलियत इस हद तक होती। तो गेन ही गेन किया है इमरान खान साहब ने। वक्ती तौर पे मुश्किलात रहीं, उनके खिलाफ बेशुमार मुकदमात हुए दर्ज, हर तरह के मुकदमात उन पर दर्ज किए गए, हर तरीके से उनको काबू करने की कोशिश की गई, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो एक सर्वाइवर के तौर पे निकले हैं। और साल 2022 में उनके मुखालिफिन जो उनको ख़त्म करना चाहते थे सियासी तौर पे या अदरवाइज, वो नाकाम हुए। और इमरान खान साहब के लिए साल 2022 इस एतबार से लकी साबित हुआ कि वो एक ताकतवर तरीन सियासतदान के तौर पे सामने आए। पंजाब की हुकूमत उनसे छिन गई, लेकिन फिर उनको वापस मिल गई, और अब वो तगदौ में हैं
तो ये है इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब ने हासिल किया है। और इसीलिए उनके मुखालफिन कहते हैं कि इमरान खान साहब अभी भी सिस्टम के लाडले हैं। बहरहाल उनको हटाने से, रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साल 2022 में उनको नहीं हटाया जा सका, बल्कि उनको हटाने वाले जो हैं वो जीरो हो गए और उनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। ये है जी सूरत हाल मजमूई तौर पे। और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इस साल 2022 में, सबसे ज़्यादा वो नुकसान हुआ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश हो गया, वो माइनस में चली गई। पाकिस्तान की सियासी बहरान बहुत बढ़ गया और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बदतर हो गई। महंगाई उरूज पे है, बेरोजगारी उरूज पे है और पाकिस्तान से 7,65,000 जवान जो है वो नौजवान, पाकिस्तान का 7,65,000 पाकिस्तान के, जिसमें स्किल्ड, हाई प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे, लेबर, सब के सब ये चले गए, पाकिस्तान छोड़ गए। और पाकिस्तान के लिए ये साल 2022 पाकिस्तान के अवाम के लिए अजीरन हो गया और वो उसका सारे का सारा लिंक जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन से जुड़ता है। पाकिस्तान के मीडिया के लिए ये बदतरीन साल साबित हुआ, मीडिया के लिए बहुत ही सख्त तरीन साबित हुआ और हमारे दोस्त अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, जबकि बहुत सारे हमारे दोस्त, उनको बेलिबास किया गया, उनको जेलों में जाना पड़ा, मुकदमात दर्ज करने पड़े। और ये नाचीज़ भी इस वक्त बैठा है बैरून मुल्क और उसके भी खिलाफ मुकदमात हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अल्लाह ताला से पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सुरखरू करेगा, पाकिस्तान को सुरखरू करेगा और पाकिस्तान की फ़ौज को जो साल 2022 में नुकसान पहुंचा है, उम्मीद है कि पाकिस्तान की फ़ौज भी साल 2023 में ऐसे फैसले करेगी कि दोबारा से वो पाकिस्तान के अवाम की मकबूल तरीन फ़ौज बन जाएगी। लेकिन इसका सारे का सारा सेहरा और इसका होगा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के फैसलों पे होगा कि वो क्या फैसले करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।